यार बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लड़के भी न अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मेरा मन करता है आदि को पीट डालूं। दोस्तों से PS4 खिला लो। हर चीज़ का टाइम है इसके पास। कोई मैसेज भेजती हूँ तो एक स्टिकर भेज देता है। 4 वर्ड्स टाइप करने में जैसे थक जाएगा। बात करने का अपना मूड होगा तो बस फिर तो कितनी देर बात करवा लो। यह न सुधरा तो मेरा ब्रेकअप हुआ ही समझो। देखो मिनी, तुम उसकी बहन हो तो फिर भी मैं तुम्हारे सामने उसकी गलतियां बता रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? तुम मेरी दोस्त भी तो हो। मैं तुमसे यह सब शेयर कर सकती हूँ ना? क्यों नहीं डियर, अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन लड़कों क्या क्या है, फालतू होते हैं बिल्कुल। कोई अक्ल नहीं होती। पता नहीं अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? जतिन भी ऐसा ही है। मेरा भी किसी दिन ब्रेकअप होने वाला है। सारा दिन मैं करता रहता है। मैं ये मैं वो। अरे भाई, तुम्हें इतना ही मैं करना था तो धरती पर बकरी के रूप में क्यों नहीं आ गए? कल मैं उसके साथ गई थी तो आगे वाली कार लड़की ड्राइव कर रही थी। बस हंसने लगा। बोला, तुम भी ऐसे ही चलाती हो ना? मैंने उसे घूरा तो हंसा। यार जोक भी नहीं समझती। मैंने कहा, यह घटिया जोक कई दिनों से सुन रही हूँ। तुम्हें यही लगता है ना कि लड़कियाँ अच्छी ड्राइव नहीं करती हैं? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, कहकर और ज़ोर से हंसा था। हिमानी, मेरा तो मन खराब कर देता है यह जतिन। अपनी सारी शॉपिंग मेरे साथ करता है, मुझ पर इतना डिपेंड करता है और फिर लड़कियों का ही मजाक उड़ाता है। कितनी डांट खाता है मुझसे। कल पता है क्या हुआ? आदि अपने लिए खाना बना रहा था। वीडियो कॉल पर मुझसे बातें कर रहा। मैं बहुत खुश थी। फिर अपने कपड़े प्रेस करता हुआ ही बातें करता रहा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे ही उसके काम खत्म हुआ, बोला चलो अब मैं थोड़ा अपने दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ, थक गया जरा। मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि क्या बताऊँ। मैंने कहा, आदि तुम मुझे यूज कर रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। मुझे अब तभी कॉल करना जब मुझसे बातें करनी हो। ये सब फालतू काम नहीं। और मैंने गुस्से से फ़ोन रख दिया था। अरे तुम अपना खून मत जलाओ हिमानी, लड़के बहुत बेकार होते हैं। मैं अपनी चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुकी थी और सब्जी का बैग किचन में रखकर लिविंग रूम में आकर सुस्ता रही थी। मेरा आना अपने बेडरूम में बैठी मेरी बेटी जारा को पता नहीं चला था। हिमानी और जारा को अभी फुर्सत कहाँ थी उन्हें खबर हो। दोनों बेचारे दो सीधे साधे लड़कों की चीटिंग करने में बिजी जो थी। उफ, ये लड़कियाँ। मैं आराम से अभी इनकी बात सुन रही थी। यह जारा है मेरी बेटी और यह हिमानी है, विदेश में रहने वाले मेरे बेटे आदि की गर्लफ्रेंड। दोनों अचानक अच्छी सहेलियां बन गई हैं। मिलकर आपने अपने बॉयफ्रेंड को कोसती हैं और मैं आजकल एकदम घनचक्कर बनी रहती हूँ। बच्चों की दोस्त जैसे रहती हूँ तो ये भी जी भर कर मेरे सामने अपना दिल खोल उड़ेल रखते हैं। जारा का दोस्त है जतिन। जब भी मिली हूँ अच्छा लगा, पर जारा को उसमें इतनी कमियां दिखती हैं कि मैंने एक दिन पूछ ही लिया। फिर उससे मतलब क्यों रखती हो? मैडम बोली, उसे चांस दे रही हूँ, सुधर गया तो ठीक है। मुझे हिमानी और जतिन अपने बच्चों के लिए पसंद है, पर इन सब की बातें जब सुनती हूँ सच सिर घूम घूम जाता है। हर पक्ष मुझसे उम्मीद रखता है मैं उसी के पक्ष में बोलूँ, और फिर जिसकी साइड ले ली वह तो खुश, जिसकी साइड नहीं ली वह नाराज। क्या किया जाए? मेरे पति अक्सर मुझसे हंसते हुए कहते हैं, बीना, जब भी तुम्हें इनमें से कोई अपनी बात बता रहा होता है और तुम समझाने की कोशिश करती हो, तुम्हारी शक्ल देखने वाली होती है। तुम्हें तो इन सब ने एकदम नचा डाला है। अच्छा है, माओ से ही ये सब शेयर करते हैं। अपने बस का तो है ही नहीं कि सबकी कहानी सुनी जाए। मैं कहती हूँ वे सब तुम्हें नहीं बताते, पर तुम मुझसे ये सब सुनाती हो। रहने दो, तुम्हें मज़ा आता है सब सुनकर। जानती हूँ। अचानक जारा रूम से बाहर आई तो मुझे देखकर चौंक पड़ी। मॉम, आप कब आई? जब तुम लोग बेचारे लड़कों के आशीर्वाद दे रही थी।
कहती कहती मैं हंस पड़ी। हिमानी तो अभी थोड़ा संकोच करती है। जारा ने कहा, ये लड़के बहुत बेकार हैं मॉम। आपका लाडला जब अपना खाना कपड़ा संभाल रहा होता है तब हिमानी को यूज करता है। काम खत्म होते ही दोस्तों के साथ गेम खेलता है। ऐसे टाइम मुझे सचमुच फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। मैंने कहा, वहाँ वह ऑफिस जाता है, आकर अपने सारे काम खुद करता है, उसे कहाँ कोई हेल्प है। तुम लोगों को यहाँ सब किया कराया मिलता है, वह अपने काम करता हुआ बात कर लेता है, अच्छा ही है ना। हिमानी और जारा ने एक दूसरे को देखा। जारा ने अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए कहा, हिमानी तेरा गुस्सा जायज़ है। अब की बार तू इस आदि को कह देना कि बातें करता हुआ न खाना बनाए न कपड़े प्रेस करे, तुझे फुल अटेंशन देकर बातें करे। ये लड़के कितना तेज होते हैं। तुझे इस पालतू गुस्से पर हंसी आ गई। कभी तो तुम कहती हो इन लड़कों के पास अक्ल नहीं है, कभी कहती हो तेज होते हैं। पहले एक राय बना लो मॉम, आप रहने दो। मुझे पता है आदि दूर रहता है, इसलिए आपको उस पर लाड आता रहता है। मैंने बात बदली। अच्छा जतिन के क्या हाल है? इस बार हिमानी की मीठी सी आवाज़ आई। आंटी, जतिन लड़कियों की ड्राइविंग पर बहुत मजाक उड़ाता है। यह बात हमें पसंद नहीं। एक बार जारा ने कार चलाते हुए गलती से सिग्नल तोड़ दिया था। इस बात पर अभी तक हंसता है। गलती किसी से नहीं होती। वहीं एक बार जब वह कार ड्राइव कर रहा था, आगे वाली कार एक लड़की चला रही थी। आदि ने जारा को चिढ़ाने के लिए बस इतना कहा था, आज हम सब ठीक से घर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। तो पूरे रास्ते जारा इस बात पर मुझसे नाराज रही थी कि आदि के इस मजाक पर मैं हंसी कैसे। और एक दिन फिर आदि वीडियो कॉल पर था। उसका उतरा चेहरा देख मैंने पूछा, क्या हुआ? अरे मॉम, ये लड़कियां कैसे होती हैं? ये कौन से प्लेनेट से आती हैं? मैंने घूरा। अच्छा, अरे आपको नहीं कह रहा हूँ, कुछ आप तो माँ हैं। फिर भी हूँ तो एक औरत ही ना। अरे नहीं, माँ अलग कैटेगरी में आती है। मॉम, यह हिमानी की बच्ची कितनी लड़ाकी है, पता है आपको? हर समय शिकायतें। मॉम, इन लड़कियों को कोई काम नहीं है क्या? बस वह यही चाहती हैं कि सारा दिन उससे मैसेज करता रहूं, फ़ोन करता रहूं। जहां मैसेज का रिप्लाई लेट हुआ, मैसेज आता है ऑनलाइन तो दिख रहे हो, फिर क्या परेशानी है रिप्लाई करने में? इतने टॉन्ट आजकल हिमानी और जारा की बहुत जमती है, पता है? मैंने उसे घर का भेद दिया, बस फिर दोनों लड़कों को कमियां बताती रही होंगी। मॉम, आप उन दोनों की बात ज़्यादा मत सुना करो। ये जारा भी है तो एक लड़की ही है ना, बहन है तो क्या हुआ? इतनी फेमिनिस्ट बनती है, कोई काम धाम नहीं, दोनों ऑफिस को जाती ही नहीं। कभी वर्क फ्रॉम होम चलता है, पर इन दोनों को घर के काम तो नहीं करने पड़ते हैं ना। मैं तो यहाँ सब अपने आप करता हूँ। अब आ रही है ना बाहर, आगे पढ़ने देखूँगा। कितना टाइम रहेगा हिमानी मैडम के पास? कितने मैसेज करेगी दिन भर? काम चोर को जब अपने काम करने पड़ेंगे तो समझेगी मेरा रूटीन। मॉम, पता है क्या कह रही थी? लड़कियों से इतनी परेशानी है तो गे क्यों नहीं हो जाते? मैं ज़ोर से हंसी तो उस पर हंसी आ गई। हम दोनों अब हिमानी और जारा के कमेंट पर हंसते रहे। आदि के बचपन का दोस्त है जीत, वह कभी कभी मिलने आ जाता है। एक दिन आया तो कहने लगा, रिमी को जानती है ना आप? मुझे पता है, रिमी उसकी सालों से गर्लफ्रेंड है। हाँ, क्या हुआ? अरे होना क्या है आंटी, दिमाग खराब करती है। मैंने सोचा हिमानी, जारा और आदि ही नहीं, यह भी घर बैठा है किसी बात पर। क्या हुआ? उसके घर गया था, उसके मम्मी पापा से मिला। बाद में कह रही है, तुम मेरी मम्मी को उतना खुल कर नहीं मिले जैसे तुम्हें मिलना चाहिए था। उन्हें तुमसे बेटे जैसी फीलिंग नहीं आई। मैंने कह दिया, जब मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं
तो यह फीलिंग भी न आए तो भी चलेगा। दामाद ही समझ ले मुझे बहुत है। बस आंटी इतनी सी बात पर वह बोली, तुम कितना रूड बिहेव करते हो। आंटी ये लड़कियां ऐसी बातें क्यों करती हैं? मैंने प्यार से समझाया, ये सब बातें तो चलती रहती हैं, इन्हें हल्के में ही लो। उन्हें हंसी आ गई। आंटी उसकी बातों को हल्के में ही तो लेता हूँ, तभी सालों से झेल पा रहा हूँ। अपने मन की भड़ास निकालकर थोड़ी देर बाद वह चला गया था। मैंने जारा को बताया कि जीत आया था। सुनते ही बोली, हाँ रिमी से बात हुई। उसने बताया कि वह उसकी मम्मी से काफ़ी रूडली बात करके आया है। सारे के सारे लड़के बस दूसरों का दिमाग खराब करते हैं। मेरे मुंह से निकल गया, तुम लोग इन लड़कों को छोड़ क्यों नहीं देती? इन्हें हम ही झेल सकती हैं, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। शान से कहती जारा रूम से निकल गई। वह तो चली गई, मैं बैठी रह गई। सोच रही हूँ कि इनका क्या होगा। मुझसे हर युवा मन अपने मन की भड़ास निकाल कर चला जाता है और यह उम्मीद करता है कि मेरी गर्दन उसकी बात पर सिर्फ हाँ में ही हिले। दिमाग चकराने लगता है और ये सब आपस में प्यार करते हैं, एक दूसरे से खूब जुड़े हैं। शिकायतें हैं पर साथ भी चाहिए। दिल से एक आवाज़ आती है, यही तो लाइफ है। और मुझे अभी क्या, शायद हमेशा इन सब के बीच में घनचक्कर ही बनकर रहना है। बस सुनती हूँ, मुस्कुराती हूँ और हाँ, मैं सिर हिलाती हूँ।